नमस्कार। एस्ट्रो गाइड इंडिया के सभी श्रद्धेय दर्शकों का आज के इस पावन और विशेष अंक में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसी तिथि बताई गई है जिसका व्रत करने से स्वयं महादेव को भी उनके संकटों से मुक्ति मिली थी? जी हाँ, वो तिथि है संकष्टी चतुर्थी। और जब ये चतुर्थी माघ मास के पावन महीने में आती है तो इसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। आने वाली 5 फरवरी 2026 को हम द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाने जा रहे हैं। आज का ये 5 मिनट का विशेष वीडियो आपके धैर्य और आपकी भक्ति की परीक्षा भी है और उसका पुरस्कार भी। आज हम केवल सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे माघ मास की इस चतुर्थी का खगोलीय और आध्यात्मिक रहस्य क्या है। हम सुनेंगे भगवान गणेश के द्विजप्रिय अवतार की वो प्राचीन कथा जो मुख्य धारा की कहानियों से कहीं अधिक प्राचीन है। हम यह भी समझेंगे कि क्यों इस दिन चंद्रमा को देखना और अर्घ्य देना ही आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। भक्तों, अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और आज के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ अंत तक जुड़ें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करा लें और ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ मास सूर्य की उपासना का महीना है, लेकिन इसकी चतुर्थी चंद्रमा और गणेश के मिलन की रात होती है। इस साल 5 फरवरी 2026 को गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन होने से इस चतुर्थी पर गुरु गणेश का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो शिक्षा और धन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। चतुर्थी तिथि 5 फरवरी को पूरे दिन प्रभावी रहेगी। पूजा के लिए अमृत मुहूर्त सुबह 6:45 से 9:30 तक है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण समय यानी चंद्रोदय रात 9:18 पर होगा। यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है या राहु की महादशा चल रही है तो आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भाग 1, दिव्य व्रत कथा। कथा जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं व्रत कथा। आइए अब उस अमृतमयी कथा का श्रवण करते हैं जिसे सुनने मात्र से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये कथा पद्म पुराण से ली गई है। प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के सुरम्य तट पर विहार कर रहे थे। वहां माता पार्वती ने चौपड़ खेलने का प्रस्ताव रखा। हार जीत का निर्णय करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। तब महादेव ने घास और मिट्टी से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंककर उसे निर्णायक नियुक्त किया। खेल शुरू हुआ। माता पार्वती बार बार जीत रही थीं, लेकिन अंत में जब उस बालक से पूछा गया तो उसने महादेव का नाम लिया। ये पक्षपात देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने उस बालक को कीचड़ में रहने का श्राप दे दिया। बालक व्याकुल होकर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। बालक की पुकार सुनकर माता का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, अब तुम यहाँ माघ मास आने की प्रतीक्षा करो। उस समय यहाँ नाग कन्याएं संकष्टी व्रत के लिए आएंगी। उनके उपदेश से ही तुम्हारा उद्धार होगा। 1 वर्ष बीत गया। माघ मास की चतुर्थी आई। वहां कुछ नाग कन्याएं आई और उन्होंने विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। कन्याओं ने व्रत की विधि पूछी। कन्याओं ने बताया कि निराहार रहकर गणेश जी के द्विजप्रिय रूप का ध्यान करना चाहिए। बालक ने वैसा ही किया और गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य देह प्रदान की और उसे श्राप से मुक्त कर दिया। भाग 3, राजा रंतिदेव और शिव की कथा। कथा का प्रवाह आगे बढ़ता है द्वापर युग की ओर। जब पांडव वनवास में थे और बहुत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा रंतिदेव की कथा सुनाई थी। राजा रंतिदेव के राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा भूखे मरने लगी। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा को माघ संकष्टी चतुर्थी का रहस्य बताया। राजा ने अपनी पूरी प्रजा के साथ मिलकर ये व्रत किया। देखते ही देखते आकाश से धन धान्य की वर्षा हुई और पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो गया। यही नहीं, शास्त्रों में यहाँ तक उल्लेख है कि जब भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करने जा रहे थे और उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने भी इसी चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन किया था। गणेश जी की शक्ति से ही वो उस महाशक्तिशाली असुर का अंत कर पाए थे। इसलिए इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे अनजाने में हुआ पाप हो या ग्रहों का बुरा प्रभाव, गणेश जी की शरण में जाने से हर अंधकार दूर हो जाता है। जो भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। भक्तों, अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और आज के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ अंत तक जुड़ें। भाग 4, विधि, उपाय और समापन।
भक्तों, कथा के बाद अब जानते हैं कि आज के दिन आपको क्या विशेष विधि अपनानी है। सबसे पहले सुबह स्नान कर लाल वस्त्र पहने और हाथ में जल लेकर संकल्प लें। भगवान गणेश को तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। रात 9:18 पर जब चंद्रमा उदय हो तब चांदी के पात्र में जल, दूध और सफेद फूल लेकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय अपनी नजरें नीची रखें और मन ही मन अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। अब आपके लिए कुछ गुप्त उपाय। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो आज 21 दुर्वा पर हल्दी लगाकर भगवान को अर्पित करें। यदि संतान की ओर से कष्ट है तो आज अनाथ बच्चों को कुछ मीठा दान करें। रुके हुए कामों के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। भक्तों, ये आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। यदि आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धर्म का विस्तार करना भी एक सेवा है। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। आपके अपने चैनल एस्ट्रो गाइड इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणपति बापा मोरया। अगले दिव्य वीडियो में फिर मिलते हैं।